हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंडिया जीके मित्तिक में। आज हम टॉप 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, जो बहुत बार परीक्षा में इनसे एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1992। और ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये एक वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन सेकंड आपके स्क्रीन पे। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी परिवार नियोजन, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य है। और जो लोक स्वास्थ्य है ये अपनी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये जो संवर्ती सूची के अंतर्गत ये नहीं आता। संवर्ती सूची में अपने शिक्षा आता है मतलब बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि शिक्षा किसके रिलेटेड है, तो वो संवर्ती सूची के रिलेटेड है। क्वेश्चन थर्ड आपके स्क्रीन पे। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में। जो केंद्र और राज्य शक्तियां हैं वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और जो 3 प्रकार की अनुसूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें ना 100 विषय पर आता है, और जो राज्य सूची है उसके अंतर्गत 61 विषय पर, और समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत 52 विषय पर आता है। मतलब कानून बनाने का अधिकार इनको इनको है। क्वेश्चन 4 है आपकी स्क्रीन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद जो 352 है वो तो रिलेटेड अपने राष्ट्रपति आपातकाल से, और जो अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति शासनकाल। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो जो राष्ट्रपति वो आपातकाल का ये घोषणा कब कब कर सकता है ये भी नोट कर लीजिएगा आप। तो अपने युद्ध में कर सकता है, बाहरी आक्रमण मतलब कोई भी अपने पे आक्रमण कर दे उसके दौरान कर सकता है, और सशस्त्र विद्रोह के दौरान कर सकता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन 6 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 99 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1999 में। क्वेश्चन 7 है आपकी स्क्रीन पे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1934, ऑप्शन डी 1936। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1936। क्वेश्चन 8 है आपकी स्क्रीन पे। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थर्ड। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में मतलब संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार कि संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो होता है 368। क्वेश्चन 9 है आपके स्क्रीन पे। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 36। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 35। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है?
ऑप्शन ए 43वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 46वां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 44वां। क्वेश्चन 11 है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? ऑप्शन ए 46वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 71वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। बहुत बार ये होता है कि अपने क्वेश्चन से ही मतलब और क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे मतलब नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में, वो 51 ए। ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 12 है आपकी स्क्रीन पे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन 13 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए नागौर राजस्थान, ऑप्शन बी राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन डी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागौर राजस्थान। और हाँ, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 14 है आपकी स्क्रीन पे। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1961। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1958। कई बार समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पे। तो 1 अप्रैल 1958 को बलवंत राय मेहता समिति आई। क्वेश्चन 15 है आपकी स्क्रीन पे। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन ए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। क्वेश्चन 16 है आपकी स्क्रीन पे। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। ये कब लागू हुआ था? 1882 में। स्थानीय स्वशासन का जनक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो वो है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 17 है आपकी स्क्रीन पे। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन डी 1904, ऑप्शन डी 1858। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1935, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो है थे स्थायी अध्यक्ष, और ये भी पूछ लेते कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। वो है अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो है अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 19 है आपके स्क्रीन पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान की कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पे। भारत में भेद प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन डी न्यायपालिका, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संविधान में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान में। क्वेश्चन 21 है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें आयरलैंड, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, मतलब संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित हुई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आयरलैंड से।
तो दोस्तों जो संसदीय प्रणाली है वो अपने इंग्लैंड से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 है आपकी स्क्रीन पे। संविधान की भाग फर्स्ट में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका करेक्ट आंसर होगा संघ और राज्य क्षेत्र। जो संघ और राज्य क्षेत्र है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक, मतलब जो इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन 24 है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8वीं। मतलब पहले तो मूल भाषा थी 14, और जो 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी को लिया गया। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को लिया गया। और 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, इसमें कुल मिलाकर और 8 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया, तो हो गई 22। पहले अपने 14 ही थी। क्वेश्चन 25 है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 37 से 52। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।